उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसी बीच प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। SC, ST, OBC का आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। वहीं जिला पंचायतों में 7, क्षेत्र पंचायत प्रमुख में 48 और ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए 3,909 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन 18 जून 2025 को किया जाएगा। पंचायत में आरक्षण के लिए जारी शासनादेश के मुताबिक राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पदों और स्थान पर आरक्षण का निर्धारण साल 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद आरक्षित किए जाएंगे। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के पदों पर अनुसूचित जाति के लिए 18, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, OBC के लिए 15 पद आरक्षित होंगे। जबकि ग्राम पंचायत प्रधान के लिए पदों पर अनुसूचित जनजाति के लिए 226 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1,467 पद, OBC के लिए 1,250 पद आरक्षित किए गए। वहीं पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पूरी तैयारी बता रही है और चुनाव से संबंधित रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी को उम्मीद है कि निकाय चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव भी जीतने में बीजेपी सफल होगी। और जैसे पिछली बार हमने सभी विकास खंडों में, अधिकतर विकास खंडों में हमने अपने ब्लॉक प्रमुख बनाए थे, जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराया था। इस बार हम 100% जिला पंचायतों को अधिकतम ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हम अपने ब्लॉक प्रमुख बनाए। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेताओं की माने तो पंचायत में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में सरकार पंचायत चुनाव कराने से बचना चाहती है। आरक्षण के विषय पर कांग्रेस ने सरकार पर जनता को गुमराह करने की बात कही है। जब कभी भी आप प्रशासक नियुक्त करते हैं तो जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको प्रशासक का जो है कार्यभार दिया जाता है। ये तो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ तो जैसा मर्जी वैसे कर दो। सरकार ने जो है जो लोग जिनका निर्वाचन समाप्त हो गया था, अवधि समाप्त होगी, उन्हीं को प्रशासक बना दिया। ये स्थिति हो गई कि अगर प्रदेश के अंदर विधानसभा भंग हो जाए या विधानसभा किसी तरीके से जो है वहाँ पर सरकार गिर जाए तो उस अवधि में कह दी कि राज्यपाल शासन तो होगा लेकिन विधायकों को जो है अधिकार मिलेगा। ऐसा कभी ये काम इस सरकार ने असंवैधानिक कार्य करने का काम किया। उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार और व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। ये सरकार पंचायत चुनाव बिल्कुल नहीं कराना चाहती। भले ही आरक्षण की बात सामने आ गई हो, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमने निकाय चुनाव में देखा है कि सरकार ने कई बार जो है आरक्षण जारी किया, चुनाव की बात कही, लेकिन चुनाव बहुत विलंब से हुए, वो भी माननीय हाईकोर्ट की फटकार के बाद, विपक्ष के दबाव के बाद। और पंचायतों में सरकार समय पे चुनाव नहीं करा पाई। 6 महीने तक जो है प्रशासकों के सारे पंचायतें चली हैं। अब फिर से जो है प्रशासक वहाँ पर बिठाए गए हैं। चुनाव की बात हो रही है, लेकिन चुनाव कराने के लिए जो गंभीरता सरकार को दिखानी चाहिए वो गंभीरता धरातल पे नज़र नहीं आ रही। और ये सारे हवाई दावे हैं, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट में जवाब देना है, इसलिए ये खानापूर्ति की जा रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जुलाई में भी सरकार चुनाव नहीं कर। शासन की तरफ से आरक्षण की सूची जारी करने के बाद अब कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस इससे सहमत नहीं है।